हेलो बच्चों आज 10 जून है। अभी हम लोग क्लास 2 में हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय में बच्चों हम लोग पार्ट 3 का प्रश्न संख्या 4 तक बना चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में भाषा और व्याकरण के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन्हें बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है भाषा और व्याकरण में। पाठ से नाम वाले कुछ शब्द छांट कर लिखना है बच्चों। नाम वाले शब्द तो मैंने छांट कर लिख दिया है, पीलू, चादर, कॉपी और मटर। अब दूसरा है बच्चों की व की का सही प्रयोग करते हुए खाली जगह भरना है, यानी कि बड़ी की है और छोटी की है, इसका सही प्रयोग करना है। तो सही प्रयोग करने के लिए बच्चों आपकी बुक में दिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि बड़ी की का इस्तेमाल नाम वाले शब्द के साथ करते हैं और छोटी की का इस्तेमाल हम लोग क्रिया वाले शब्दों के साथ करेंगे। तो देखिए, रजत की पुस्तकें सोफ़े पर रखी थी। उसकी मम्मी ने कहा कि वह सोफ़े से पुस्तकें उठाकर अपनी मेज़ पर रख ले और मेज़ का थोड़ा साफ कर ले। रजत अपनी मम्मी की हर बात मानता है। पुस्तकें हटाकर उसने मम्मी से कहा कि उसने पुस्तकें सोफ़े से हटा ली हैं और अपनी मेज़ की सफाई करके उन्हें वहाँ रख दिया है। मम्मी रजत की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने प्यारे बेटे की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। यहाँ पे देखिए सब नाम वाले शब्दों के साथ की लगा है। रजत की, उसकी, मम्मी की, क्रिया वाला शब्द है कहा यानी कि कहना, तो छोटी की लगी है। फिर रजत की, बड़ी की है, बेटे की। तो इस तरह से आप पीडीएफ की मदद से इसे देख के लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न संख्या 3। नाम वाले शब्दों की जगह उनके बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का सही प्रयोग करके खाली जगह भरना है। यानी कि कुछ वाक्य खाली हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वाक्यों में कुछ स्थान खाली हैं जिनमें नाम वाले शब्द के जगह पर सर्वनाम यानी कि संज्ञा के बदले हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं। तो उसी सर्वनाम शब्द को हमें फिल करना है। तो जो शब्द मैंने फिल किया उसके नीचे डॉट डॉट बना दिए हैं, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। पीलू ने कहा, मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, आप मुझे 2 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं जगाना। इस पर मम्मी ने जवाब दिया, शाम के समय तो तुम्हें खेलने जाना है, तुम सो गए तो खेलने कब जाओगी। तो ये था बच्चों प्रश्न संख्या 3। अब है प्रश्न संख्या 4। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है पुस्तकें, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। दूसरा है बिस्तर, मैं बिस्तर पर सोने जा रही हूँ। तीसरा है सोते सोते, बच्चों यहाँ एक ले की मात्रा मिस कर गई है। सोते सोते यानी कि पीलू सोते सोते पढ़ लेगी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 भी हो गया बच्चों। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इन 3 विराम चिन्हों के नाम याद करके नीचे दिए वाक्य में सही जगह पर इनका प्रयोग करना है। यानी कि इनसे ध्यान से देखिए बच्चों, ये है पूर्ण विराम, ये है अल्प विराम और ये है उद्धरण चिन्ह। यानी अब है मम्मी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो यहाँ अल्प विराम होगा। और फिर अब उठ, यहाँ से बच्चों हम लोग उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। अब उठ भी जाओ, फिर स्कूल देर से पहुँचोगी, और यहाँ पे पूर्ण विराम होगा और उद्धरण चिन्ह का अंतिम होगा। तो इस तरह से बच्चों पाठ 3 के जितने भी तरह के प्रश्न उत्तर थे और साथ में भाषा और व्याकरण के भी प्रश्न उत्तर थे, सभी को मैंने आप लोग को लिखवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में ज़रूर फेयर कर लेंगे और इसे साफ़ और सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। इसको फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों।